पीएमओ के एडवाइजर तरुण कपूर का एक स्टेटमेंट है कि आने वाले 5 से 7 साल में हम EV2 व्हीकल्स पे 100% ट्रांजिशन मार सकते हैं। मिस्टर चंद्रा जो आज के दिन एमडी है टाटा मोटर्स के, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग डेटा प्रेजेंट किया। 5 साल पहले हम 2000 ईवी बेच रहे थे पर एनम। आज के दिन हम एनुअल सेल की बात कर रहे हैं 1 लाख ईवी की। तो क्या आने वाले 5 सालों में, देखिए पिछले 5 सालों में 50 गुना की ग्रोथ हुई है, तो आने वाले 5 सालों में क्या सिर्फ 10 गुना की ग्रोथ नहीं हो सकती? मतलब हम 10 लाख ईवीज 1 मिलियन ईवी व्हीकल्स पर एनम पे नहीं पहुंच सकते। दिस इज व्हाट ही इज एक्सपेक्टिंग इन कमिंग फ्यूचर। गवर्नमेंट का सपोर्ट एंड फोकस ईवी पे ऑलरेडी आपको दिख रहा है। नितिन गडकरी सर ने एक रीसेंट स्टेटमेंट में डेटा प्रेजेंट किया था जहां पे बताया कि 2 व्हीकल्स में ईवीज की ग्रोथ रेट 422% रही है 2019 से 2021 के बीच में, 3 व्हीकल्स में 75% की एंड 4 व्हीकल्स में 230% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। फाइनली अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बसेस की, तो 1200% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। यह डेटा प्रेजेंट किया था नितिन गडकरी सर ने अपने एक रीसेंट स्टेटमेंट में, और यह भी उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक के ऊपर फोकस पूरी की पूरी गवर्नमेंट का भी होने वाला है। एक इंटरेस्टिंग डेटा यह भी बताता है कि आने वाले सालों में 2030 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री एज अ होल की ग्रोथ रेट 49% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली आ सकती है। मतलब ये सारा डेटा हमें यह प्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उसके रिलेटेड वाली इंडस्ट्रीज पे हमारा फोकस होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स को स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये हो रहे कंप्लीट रेवोल्यूशन का सबसे मेजर फायदा उठा सकते हैं और सबसे जल्दी ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं इस कंप्लीट रेवोल्यूशन का पार्ट बनने के लिए। एक कमेंट जरूर आ सकता है कि आनंद, क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बातें क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा ओवरडू हो गया है? हर एक इंडस्ट्री जो एक मल्टी बैगर इंडस्ट्री होने वाली होती है, स्टार्टिंग में जैसे ही वो इंडस्ट्री के स्टॉक्स थोड़े से परफॉर्म कर जाते हैं, सबको यही लगता है कि बस बहुत हो गया। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, एक विनर स्टॉक, एक विनर इंडस्ट्री एक डेकेड के लिए, एक लंबे समय के लिए विनर बनती है। वो ऐसा नहीं होता कि विनर स्टॉक जो आज के दिन विनर स्टॉक है वो कल एकदम लूजर बन जाएगा ऑल ऑफ अ सडन। हो सकता है ऐसा, पर यूजुअली एक विनर स्टॉक पे हमारा बेट लगाना या फिर एक विनर इंडस्ट्री को हमें स्टडी करने में हमेशा ज्यादा फायदा हो जाता है। तो मैं आज प्रेजेंट करने वाला हूं आप सभी के सामने 3 ऐसे स्टॉक्स जिसे हम डिटेल में जाके स्टडी करेंगे, जो सेम इंडस्ट्री से आ रहे हैं और इंडस्ट्री के रेवोल्यूशन में होने वाले समय के लिए ऑलरेडी अपने काम को शुरू कर चुके हैं। इससे पहले कि हम स्टॉक्स के नाम पे जाए, अगर अभी तक आपने सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को एनरोल नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। ये लास्ट लाइव बैच हो रहा है 2023 का 2 दिन, यानी कि 28 एंड 29 ऑफ अक्टूबर को तो लाइव सेशन है ही। उसके बाद भी आप जैसे ही इसमें एनरोल करते हैं, एनरोल करने के बाद सेशन खत्म होते ही आपको एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल पे जोड़ लिया जाता है एटलीस्ट 1 ईयर के लिए। यूजुअली वो टेलीग्राम चैनल का आप 2, 3, 4 साल तक पार्ट बने रहते हैं, जहां पे हम एडिशनल स्टडी करते रहते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं। तो लगे यूजफुल तो इस कोर्स में एनरोल करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डिटेल मिल जाएगी। मेरा पर्सनल टाइम टेस्टेड प्रोसेस, हमारी 3 जनरेशंस का प्रोसेस में आपको बिल्कुल ट्रूथफुलनेस के साथ शेयर कर देता हूं। पहला स्टॉक के नाम के ऊपर चलते हैं जिसको हम स्टडी करेंगे, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए, ईवी के लिए तो महिंद्रा ऑलरेडी फोकस कर रहा है, बिकॉज एज पर डेटा महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड अक्टूबर 2022 को ऑलरेडी इन्होंने सेटअप कर दी है, जहां पे इनका फोकस सारा का सारा होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। प्लस एसयूवी एज अ सेगमेंट इंडिया में आज के दिन एक्स्ट्रा फोकस में आ रहा है। एज पर रीसेंट डेटा जो पब्लिश हुआ है, 50% से ऊपर की व्हीकल्स जो सेल हो रहे हैं इंडिया में वो एसयूवी है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसा कि आप और हम दोनों जानते हैं, स्पेशल फोकस देता है एसयूवी के व्हीकल्स पे। अगर हम डेटा की बात करें, इसके फाइनेंशियल्स की बात करें, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं एक्सपेक्टेशंस हमें फर्क नहीं पड़ता, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है हमें फर्क नहीं पड़ता, पर उसके फाइनेंशियल्स और डेटा क्या रिपोर्टिंग हो रही है, वो क्या बोल रही है, उस पर हमें जरूर फोकस डालना होता है। तो सबसे पहले अगर हम ईपीएस की ग्रोथ रेट की बात करें, जून 2023 के क्वार्टर में 60% की ऊपर की ग्रोथ रेट, मार्च 2023 में 18% के ऊपर की ग्रोथ रेट। अगर आप पिछले 8 क्वार्टर में ईपीएस की ग्रोथ रेट की बात करोगे तो हमेशा 15% के ऊपर की आपको मिल रही है। इन दी सेम वे, अगर आप पिछले 8 क्वार्टर में सेल्स की ग्रोथ रेट की बात करोगे तो 8 में से 6 क्वार्टर में आपको 15% के ऊपर की ग्रोथ रेट मिल रही है, जो अमेजिंग हो जाते हैं। अभी रिसेंट के 4 क्वार्टर्स में आपको एवरेज में 20% के ऊपर की सेल्स की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। अगर हम एनुअल अर्निंग पर शेयर की बात करें, 2020 में बिकॉज ऑफ कोविड नेगेटिव हो गया था, उसके बाद में बाउंस बैक बहुत अच्छा हुआ है और अपने पुराने जो हाईएस्ट फिगर्स थे उसको क्रॉस करके ये लाइफ टाइम हाई पे 2023 में 92.41 पे पहुंच चुका है, जो अमेजिंग ग्रोथ रेट बता रहा है।
अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 19.37% स्टेबल है। म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक थोड़ा सा रिड्यूस किया है 15.3% से 13.94% पे। इंश्योरेंस कंपनी का 10.84% के आसपास स्टेबल है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास 40% के आसपास का स्टेक है। मतलब FIIs हेवीली बुलिश है इस स्टॉक में, और एक ऐसा स्टॉक जिसमें FIIs अपनी पोजीशन बढ़ा रहा है या फिर अच्छी साइजेबल पोजीशन मेंटेन कर रहा है, वो वैसे भी हमारी स्टडी में आना ही चाहिए। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का स्टेक 8% के आसपास स्टेबल है एंड अदर्स हमारे पास 7% के आसपास आ जाते हैं। मैनेजमेंट टीम आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, किसी के भी ऊपर ऐसा कोई मेजर केस नहीं चल रहा है जो हमारे लिए एक वरीसम हो जाता है। मेजर शेयर होल्डर में सबसे पहले प्रूडेंशियल मैनेजमेंट एंड सर्विसेज आता है 11.67%, M&M बेनिफिट ट्रस्ट 6.97%, LIC 5.68%, SBI निफ्टी 50 ETF 3.9% के साथ स्टेक लेके खड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी 2.08% का स्टेक ले रखा है। एनुअल फाइनेंशियल्स के ऊपर जाले तो रिटर्न ऑन इक्विटी 2023 में 18.24% पे है एंड रेगुलरली पिछले 4 सालों से इंप्रूव हो रही है, जो अमेजिंग होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 12% से ऊपर का और पिछले 4 सालों में इंक्रीज हो रहा है, अच्छा है। एनुअल सेल्स की फिगर की बात करें तो 2023 में 34% का इंक्रीज है, 2022 में 21% का इंक्रीज था, अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। क्वार्टरली फिगर्स को अगर हम चेकआउट करेंगे तो वहां पे भी हमें पिछले 8 क्वार्टर में, चाहे वो नेट इनकम हो, प्री टैक्स इनकम हो, इवन EBIT का परसेंटेज चेंज हो, हर जगह पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बीच में एक आध क्वार्टर, फॉर एग्जांपल अगर आप चेकआउट करोगे सितंबर में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स की परसेंटेज में हमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखा था। एक आधा एक्सेप्शन क्वार्टर इज एब्सोल्युटली ओके, पर ओवरऑल हमें जो फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग दिख पा रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी कंप्लीट स्टॉक को टेक्निकल स्टडी पे जाके टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। आज के दिन स्टॉक, जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अपने 50 डे मूविंग एवरेज जो 1540 के आसपास है, उसी के आसपास चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज के आसपास चल रहा है। ओवरऑल अगर हम थोड़े लंबे समय के पीरियड की बात करें तो फ्लैट बेस का पैटर्न बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट आता है 1640 के ऊपर का, नीचे का सपोर्ट एरिया होता है 1420 के आसपास का। कंप्लीट चार्ट आपके सामने प्रेजेंटेड है। आई होप पहले स्टॉक को डिटेल में स्टडी करने में आपको मजा आया होगा। ये एनी विच वेज एक ऐसा स्टॉक है जो अपनी इंडस्ट्री में स्टॉक मार्केट का लीडर बना हुआ है, तो ऐसे स्टॉक को हमें स्टडी में हमेशा रखना होता है। चलते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, मिनिमम 10,000 लाइक्स का होना चाहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सेकंड जिस स्टॉक की हम बात करेंगे उसका नाम है एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड ऑलरेडी बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है लिथियम बैटरीज को लेके, इलेक्ट्रिक के रेवोल्यूशन को लेके। इन्होंने ऑलरेडी अपने प्लांट बैंगलोर के आसपास सेटअप करने स्टार्ट कर दी है। वहां पे गवर्नमेंट भी बहुत बुलिश है इलेक्ट्रिक एज एन सेगमेंट को लेके, तो वो भी इन्हें पूरा सपोर्ट कर रही है। तो ये एक ऐसी बैटरी की कंपनी हो सकती है जो आने वाले समय में काफी इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर सकती है इस कंप्लीट सेगमेंट में। फाइनेंशियल्स की बात करें तो जून 2023 में 10% की EPS की ग्रोथ रेट थी। मार्च 2023 में, बिकॉज लास्ट ईयर का मार्च बहुत अच्छा था, यहां पे हमें थोड़ी सी डिप देखने को मिली थी, और लास्ट ईयर के मार्च के अच्छे होने का कारण था एक एक्सेप्शनल डेटा, जिसे जरूरत पड़ी तो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल बात करें तो EPS की ग्रोथ रेट हमारे लिए अच्छी रही है। सेल्स की ग्रोथ रेट में हमें इंप्रूवमेंट मिल सकता है आने वाले समय में। वी एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट हमें 10% के ऊपर की सेल्स की ग्रोथ रेट मिले, तब हम कहते हैं कि यार इवन अगर कंपनी कोई लार्ज कैप मिड कैप कंपनी, एक बड़ी कंपनी है, उसके बावजूद भी अगर वो 10% के ऊपर की सेल्स की ग्रोथ रेट नहीं बता रही, थोड़ा सा हमारे लिए कॉशियस पॉइंट हो जाता है। पर आने वाले समय में काफी एक्सपेक्टेशंस है कि यहां पे हमें वो ग्रोथ रेट मिल सकती है। EPS की ग्रोथ रेट एनुअल फिगर पे बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग चल रही है, 9 के आसपास स्टेबल है। 2022 में अननेसेसरी एक बार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वापस से स्टेबलाइज हो गई है, ओवरऑल कंफर्टेबल है। सेल्स की बात करें तो 15,000 करोड़ के ऊपर का एनुअल का सेल्स का फिगर है। नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं 267 इंक्रीज हुए रिसेंट क्वार्टर में, और शेयर्स हेल्ड बाय फंड टोटल फ्री फ्लोट है 45.90 करोड़ का। उसमें से 27 करोड़ के ऊपर के शेयर FIIs और इंस्टीट्यूशंस के पास है, जो इस कंप्लीट स्टॉक की स्ट्रेंथ को प्रूव करते हैं। ओनरशिप पैटर्न को चेकआउट करेंगे तो प्रमोटर्स 45.99 पे स्टेबल है। म्यूचुअल फंड्स ने अपना स्टेक 10% से 12% के ऊपर बढ़ा दिया है। इंश्योरेंस ने अपना स्टेक 9% से 7% पे रिड्यूस कर दिया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है 10% से 13% के आसपास, एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक 16% से लेके 14.4% पे रिड्यूस किया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के स्टेक का रिडक्शन का कारण बहुत सिंपल है, ये स्टॉक ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है पिछले 1 साल में। जब भी कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता है, वहां पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स यूजुअली एंट्री बनाते जाते हैं।
मेजर शेयरहोल्डर्स की बात करें तो पहला नाम हमारे सामने आता है क्लोराइड ईस्टर्न लिमिटेड 45.99%, कोटक टैक्सेवर फंड 4.69% एंड हैथवे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 4.32% पे। आप यहां पे बाकी नाम चेकआउट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से अच्छी होल्डिंग यहां पे आपको मिल जाएगी। इवन आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड जो खुद एस नरेन मेंटेन करते हैं, उन्होंने भी यहां पे स्टेक बना रखा है। मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग शंकर नरेन जो एस नरेन सर है, वो इंडिया के आज के दिन वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू स्टॉक पिकर में से एक है। अगर हम एनुअल फिगर्स की बात करें तो यहां पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी 7.39% में मिल जाएगा। लास्ट पिछले 3 साल का अच्छा था, अभी थोड़ा सा डिप आया, विच इज एब्सोल्युटली ओके। एक साल एक्सेप्शन का मान सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% के आसपास स्टेबल है, रेगुलरली इंप्रूव हो रहा है। क्वार्टरली फिगर्स की बात करें तो नेट इनकम जून 2023 के क्वार्टर में आपको 11% की इंक्रीज मिली है। मार्च में एक डिप था, पर उससे पहले आप वापस से चेकआउट करोगे दिसंबर 2022, सितंबर 2022, जून 2022, हर जगह आपको फिगर्स अच्छे मिल जाएंगे। अगर हम कंप्लीट एनालिसिस की बात करें, जितने भी हमारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, रिसर्च रिपोर्टिंग होती है, ऑलमोस्ट हर एक की रिसर्च एनालिसिस और रिपोर्टिंग में आपको बाय या फिर होल्ड की रेटिंग मिल रही है आज के दिन एक्साइड के स्टॉक में। फाइनली हम टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं इस कंप्लीट स्टॉक का। नया ब्रेकआउट आता है 280 के प्राइस एक्शन के ऊपर, 250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। आज के दिन स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है। 280 के ऊपर एक स्ट्रेंथ आती है और कभी भी हमें 220 के वैल्यू जोन पे मिलता है तो वो एक ऐसा जोन होता है जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अमेजिंग हमारे लिए प्रेजेंट होता है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्टॉक जिसको आपको स्टडी करना चाहिए। उससे पहले वापस से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूं कि सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 2.0 में अगर आप चाहते हैं एनरोल करना तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा। थर्ड स्टॉक है जिसके फाइनेंशियल्स आपको इतने पसंद नहीं आएंगे, पर उस फाइनेंशियल्स का इंप्रूवमेंट आपको अमेजिंग लगेगा। रिटेल इन्वेस्टर्स का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक जिसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए, टाटा मोटर्स ऑलरेडी काफी सारे अपने व्हीकल्स, 3 व्हीकल्स आई थिंक उन्होंने इलेक्ट्रिक में ऑलरेडी निकाल दी है। टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम, टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स एंड टाटा टाइगर ईवी, और तीनों काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन मार्केट रिपोर्ट भी इनकी काफी अच्छी है। इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर में से एक है। फाइनेंशियल्स में अगर हम क्वार्टरली डेटा को चेकआउट करोगे, ईपीएस की ग्रोथ रेट अमेजिंग है। पिछले 4 क्वार्टर में आप चेकआउट करो, उसके पहले के 4 क्वार्टर थोड़े से खराब थे, पर अभी अमेजिंग फिगर्स आ रहे हैं। अगर हम सेल्स की बात करें तो पिछले 8 में से 5 क्वार्टर में आपको 15% के ऊपर की सेल्स की ग्रोथ रेट मिल रही है। एनुअल ईपीएस की बात करें तो जो नेगेटिव चल रहा था 2022 तक, वो पॉजिटिव 6.29 पे पहुंच चुका है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम बात करें ओनरशिप पैटर्न की, प्रमोटर्स 46.39% पे स्टेबल है। म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक 6.93% से बढ़ाते हुए 9.69% पे बढ़ा दिया है। इंश्योरेंस कंपनी का स्टेबल 8% के आसपास चल रहा है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 13% से 17% पे अपना स्टेक बढ़ा दिया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने, बिकॉज इस स्टॉक ने अभी रिसेंटली परफॉर्म करा है, 17.8% से रिड्यूस करके 15.2% पे ला दिया है। मेजर शेयर होल्डर ऑब्वियसली सबसे पहला है टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड 43.97%, LIC 5.07%। यहां पे आपको रेखा राकेश झुंझुनवाला का भी 1.57% का स्टेक मिल जाएगा। अगर हम फाइनली बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट को स्टडी करते हैं तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ये स्टॉक। इस स्टॉक में भी वापस से आपको फ्लैट बेस का पैटर्न मिल रहा है, जिसकी लो रेंज होती है 594 की, हाई रेंज होती है 660 के आसपास की। अभी फ्लैट बेस में फंसा हुआ है। टाटा मोटर्स स्पेशली एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको फ्लैट बेस का पैटर्न बैक टू बैक कई बार मिलता रहता है, तो इसमें आपको फ्लैट बेस के पैटर्न के ब्रेकआउट को इंपॉर्टेंट होता है स्टडी करना। ये थे मेरे टॉप 3 स्टॉक जो ईवी के सेगमेंट में मेरे फोकस में रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी स्टॉक को स्पेशली इस सेगमेंट में हमें स्टडी करना चाहिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और इस कंप्लीट सेगमेंट का आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है उसे भी कमेंट करिएगा। कुछ मैं और आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, इन्होंने ऑलरेडी 7 स्टेशन सेटअप कर दिए 7 डिफरेंट सिटीज में इंडिया में। इंटरेस्टिंग हो सकता है। नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग ये हो सकता है, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड। यहां पे ये लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्लस इंश्योर कर रहे हैं कि इनका जो ब्रेकिंग सिस्टम है और कंप्लीट सेटअप है उसमें 30% के एक्स्ट्रा की एनर्जी बच सके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टडी हो सकती है। जो भी मैंने यहां पे डिस्कस किया वो सिर्फ इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए। काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा। और कैसी लगी स्टडी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। Only for information and education purpose, please consult your financial advisor before investing. जो भी इस वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है वो सिर्फ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और केस स्टडी के पर्पस के लिए है। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिएगा।